गुड मॉर्निंग गाइज, नमस्ते, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियोस जो है एक मशीन की मेंटेनेंस जब आप करने जाते हो, सीएनजी कंप्रेसर मशीन या ऑनलाइन हो या बूस्टर, तो उसमें कितनी वर्क होती है जब भी आप एक मेजर मेंटेनेंस करने जाओ। एक वीकली और मंथली की मैं बात नहीं करने वाला हूँ आज, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है। आज अपन बात करेंगे मेजर मेंटेनेंस। थोड़ा अगर साउंड का वेरिएशन हो वीडियोस में तो हेडफोन यूज कर लो, देखना प्रॉपर पूरी वीडियोस देखना ताकि समझ में आए, और उसको शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स जो भी हैं उनको पता लग जाए कि एक मेंटेनेंस होती कैसे। उसका पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि जो वीडियोस देख रहे हैं उनको स्पेशली, कि वीडियोस देखते वक्त आपको ऐसा ना लगना चाहिए कि ये चीज छूट गया है और ये नहीं बताया। देखो, मैं एक सीक्वेंस तैयार करता हूँ, उस हिसाब से वीडियोस बनाता हूँ और चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको बता पाऊं। ठीक है, तो वीडियो अगर बीच में छोड़कर चले गए तो आपका नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं। मैं वादा किया था कि एक वीडियोस आएगी जिस पे एक मेजर मेंटेनेंस की वीडियो बनेगी। माइट भी ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाए, बट देखना पूरा। ठीक है, जब भी किसी भी ऑनलाइन कंप्रेसर या बूस्टर का मेजर मेंटेनेंस होता है या ओवर ऑयलिंग होता है, तो उसमें एक चेकलिस्ट बनती है जिसमें लगभग 40 से 50 आइटम्स चेक करने होते हैं एक मशीन के अंदर में। ठीक है, उससे रिलेटेड कई एक चीजें होती हैं जिस पे मेन फोकस किया जाता है। स्पेशली जब एक आप मशीन के मेंटेनेंस की तरफ जाते हो तो उसमें मेन फोकस जो किया जाता है वो कि आपका जो फ्लो है, जो एक मशीन की कैपेसिटी है और उसका जो फ्लो है, उसके अकॉर्डिंग वो फ्लो दे रहा है कि नहीं, वो मेन अपना फोकस रहता है। ठीक है, तो जब आप मेंटेनेंस करने जाते हैं ना, तो जब मशीन चल रही होती है एक स्पेसिफिक रनिंग आवर होता है, उसका स्पेसिफिक एक रनिंग आवर होता है कि इतनी घंटे अपनी मशीन चली। फॉर एन एग्जाम्पल कि किसी का 2000 पे मेंटेनेंस हो रहा है, किसी का 4000 पे हो रहा है रनिंग आवर, किसी का 6000, किसी का 10,000। ये रनिंग आवर की एक सीमा होती है, वो डिसाइडेड बाई कंपनीज। मतलब वो जो भी मैन्युफैक्चरर है ना, तो वो एक आपका डिसाइड करके जब उनका मैनुअल आता है तो उसमें वो दिए होते हैं कि हमने जो पार्ट लगाया है वो इतने पे इसको खोल के चेक करना है। ठीक है, तो कोई कहता है कि हमारा 2000 पे चेक कर लो, कोई कहता है कि 4000 पे चेक कर लो, रिप्लेस कर दो, और उसमें कंडीशंस मेंशन होती है, चेंज इफ रिक्वायर्ड। तो जब आप मेंटेनेंस में जाओगे तो सारी आइटम्स के मशीन के पार्ट्स को खोलोगे, चेक करोगे, अगर सही है तो एज यूजुअल उसको कंटिन्यू करो। अगर थोड़ा भी उसमें कुछ माइनर अप्स एंड डाउन है तो उसको चेंज करो, क्योंकि काम चलाने वाले अगर तुम काम करते हो उस पर कि नहीं चल जाएगा तो यू आर रॉन्ग, क्योंकि आप जिस मशीन से प्रेशर निकाल रहे हो उस पर 230 का प्रेशर है। ठीक है, तो वही मैं पूरी चीजें बताने वाला हूं कि क्या क्या चीजें चेक होती है उस मेंटेनेंस में। तो पहले अभी डिस्कशन भी मेन जरूरी है ताकि आपको समझ में आए कि मैं बोलने क्या वाला हूं और बताने क्या वाला हूं। ठीक, तो जो मेंटेनेंस जब अपन करने जाते हैं तो उसमें जो हम चेकलिस्ट लेके जाएंगे, तो पहला काम किया जाता है कि मशीन को स्टॉप करके, सेल स्टॉप करके 8 और 10 घंटे का समय लेते हैं अपन। वो डिपेंड की आप किस मशीन को, अगर ओवर ऑयलिंग कर रहे हो ना, अगर ऑनलाइन की ओवर ऑयलिंग कर रहे हो तो उसमें 2-3 दिन की समय लगती है, तो जनरली अपन टारगेट रखते हैं कि 2 घंटे में कर दे। अगर एक आप बूस्टर की मेंटेनेंस करने जा रहे हो ना, तो 8 घंटे में आपका 4000 और 6000 रनिंग आवर कंप्लीट हो जाता है। बट उससे ज्यादा अगर सिलेंडर वगैरह भी खोलने होती है तो उसमें 2 दिन लग ही जाते हैं जनरली, पूरा ओवर ऑयलिंग। बट ओवर ऑयलिंग कब होता है? जब 10,000 रनिंग आवर हो जाती है तब। बट अगर आप 4 और 6,000 पे हो तो मेजर मेंटेनेंस वो भी होता है, बट उसमें सिलेंडर नहीं खोले जाते हैं जब तक उसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसलिए मैं सोचा कि ये वीडियोस बना के आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ वो पॉइंट्स, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो पहले अपन क्या करेंगे कि शट डाउन ले लेते हैं। आप ब्रेक डाउन ले लो। ब्रेक डाउन, जब ब्रेक डाउन और शट डाउन में अंतर क्या होता है? ब्रेक डाउन जब मशीन में कोई फॉल्ट आ गई उस समय, और शट डाउन मतलब आप कुछ काम करने गए हो तो आप शट डाउन में डाल दो या ब्रेक डाउन में डाल दो, वॉट आपकी जो जहां पे जैसी चीजें चलती हैं। ठीक है, तो आप एक ब्रेकडाउन ले लिए, ब्रेकडाउन लेने के बाद आप पूरा मशीन को पहले ड्रेन करोगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है आप उसको ऑफ करोगे, मशीन को ड्रेन करोगे। ठीक है, मशीन ड्रेन करने की प्रोसेस क्या होती है? पहले जो भी गेज में आपको प्रेशर दिखा रहा है, क्रैक ओपन करके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गैस को रिलीज करना है, मशीन के अंदर की सारी गैस को ड्रेन कर देना है। ठीक है, आप नोट कर लो ताकि आपको पता लगेगा कि कितना गैस जो है ड्रेन हुआ, क्योंकि हमें वो गैस लॉस में शो भी करना होता है। गैस लॉस के पेनाल्टीज क्लाइंट बहुत देती हैं। ठीक है, तो ये आप मेंशन कर लिए। ओके, देन आपको क्या करना है, जब पूरी गैस ड्रेन हो जाती है तो अब 4-6 बंदे रहते हैं तो उनको बोला जाता है बाय पार्ट्स, एक एक पार्ट्स खोलते हैं। जो अगर पहले सक्शन वाल खोलो, डिस्चार्ज वाल खोल लो, बट खोलने से पहले आपको क्या करना होता है, इमेज भी आप देख लेना। खोलने से पहले आपको क्या उस पर मेंशन करना होता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने सक्शन की वाल खोली
तो उस पर एक मार्कर से आप लिख दो कि ये सक्शन की वाल है, ये डिस्चार्ज की वाल है, फर्स्ट स्टेज की वाल है, सेकेंड स्टेज की वाल है, ऐसे आपने मेंशन कर देना है। जैसे मैं तो जनरली मेंशन कर ही देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक। देन आपको क्या करना होता है कि ऑयल की रिप्लेसमेंट जरूरी होती है। अगर आप ऑनलाइन का मेंटेनेंस करने जाते हो तो उसमें ऑयल पूरा चेंज किया जाता है, ठीक है। तो 220 क्योंकि वो क्रैंकेस में ऑयल होता है तो उसको चेंज करना जरूरी है, क्योंकि वो क्या करता है कि स्मूथनेस को बनाए रखता है क्रैंकेस के जो अंदर ऑयल है। बट अगर आप बूस्टर में जाते हो ना तो उसमें ऑयल चेंज नहीं किया जाता है, उसमें ऑयल चेंज नहीं किया जाता। HLP32 और मे भी कोई और भी ऑयल आप लोग इंसर्ट करते होगे, और 320 220 तो जनरली ऑनलाइन में यूज होता ही है। तो उसमें हम ऑयल लेवल चेक करते हैं, कम है तो हम फिर ऑयल लेवल को मेंटेन करते हैं। ऑयल लेवल जो ऑयल इंडिकेटर होता है ना, जो फोटो में देख लो ऑयल इंडिकेटर होता है, उसमें एक रेड पॉइंट है, उस पर होना ही चाहिए। और ऑनलाइन में भी देखना एक मार्किंग बनी होती है, उस पर उतना मतलब ऑयल लेवल होनी चाहिए। ये कब का नॉर्मल हो गया। तो ऑयल लेवल हमने मेंटेन कर देना होता है। अब सक्शन हमने खोला है, डिस्चार्ज और दोनों वॉल को खोला है, सक्शन और डिस्चार्ज वॉल को, तो उस वॉल को भी चेक करना है। उस वॉल को चेक करने कैसे करना है, देखो एक फोटो आ रही है स्क्रीन में, इस तरीके से पहले वो मतलब एक तो पहले आप एक नॉर्मल अगर मारनी है तो कुछ एयर देके फूंक मार के भी चेक कर लो, बट ये जो है एक्चुअल तरीका है चेक करने का, ठीक है। तो इस तरीके से अपन देख के एक एक वॉल को पार्ट वाइज चेक करना है। ये नहीं कि अगर 4 वॉल है तो 2 को किए 2 तो सही होगा, नहीं, मिस्टेक नहीं करनी। जब भी आप मेजर और प्रोफाइलिंग करने जाते हो तो मिस्टेक नहीं करनी है, आपको पूरा प्रॉपर फोकस के साथ मेंटेनेंस करने है, क्योंकि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर कंप्रेसर्स। क्योंकि अगर आप उसको प्रॉपर ध्यान दोगे ना तो वो आपको परेशान नहीं करेगा, नहीं तो आपको भी वो परेशान करने लगेगा, बार बार ब्रेक डाउन आने लगेगा, ठीक। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब अपन वाल का काम कर दिए। ट्यूबिंग में क्या करना है, ट्यूबिंग में कुछ नहीं करना है। ट्यूबिंग को आपको एज इट इज जैसे खोले हो ना वैसे आपको सक्शन डिस्चार्ज की एक मार्किंग करके रख देनी होती है, ठीक है, ताकि लगाते वक्त आपको असुविधा ना हो। हालांकि एज एन एक्सपीरियंस पर्सन अगर मैं हूं तो मुझे आइडिया लग जाता है देख के कि वो कहाँ यू लगने वाली है। वैसे आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा तो लग जाएगा, या फिर जो एक्सपीरियंस बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता ही है, ठीक है। मुझे लगता है कि इस वीडियो को शेयर करनी चाहिए ताकि हर किसी को पता चल जाए कि कैसे करना है। और उसके बाद अगर आप एक नए यूट्यूबर हो तो आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कि वीडियोस कैसे, आपका कंटेंट कैसे रेडी करना है, ठीक है। तो ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है कि जब हम फिल्टर ऑयल, जैसे हमने बोला ऑयल को मेंटेन करते हैं, तो ऑयल के फिल्टर जो होती है ना, फिल्टर का बहुत बड़ा रोल होता है यार। ऑयल फिल्टर ले लो, गैस फिल्टर ले लो, सक्शन या डिस्चार्ज कोई, फिल्टर्स की बहुत रोल होती है। क्योंकि अगर फिल्टर में कोई भी अनवांटेड मटेरियल गया तो आपके सक्शन, आपका जो सिलेंडर्स हैं उसको हार्म कर देगा और उसमें ओरिंग्स वगैरह कट जाती हैं, ठीक। तो फिल्टर को क्या है ना, कंडीशंस देखनी पड़ती है। जैसे अभी एक फोटो आ रहा है आपको, तो ये फिल्टर देखो कितना बेकार हो गया है, देख के ही डर लग रहा है। और 4000 6000 रनिंग आवर और 10,000 रनिंग आवर का मेंटेनेंस करने जा रहे हो, तो आपका जो क्लाइंट है या फिर आप खुद क्लाइंट में हो, तो एज एन इंजीनियर आपकी फोकस होने, आप अपने मैनेजर की बात मत सुनो। वो बोल रहा है नहीं चला, नहीं चलाऊंगा भाई। अगर जिस दिन मैं भी एक मैनेजर बनूंगा उस दिन मेरे को परफेक्ट मेंटेनेंस होना, समझे कि नहीं। तो मैं तो कंप्रोमाइज नहीं करता हूं भाई, ठीक है। इस वजह से मेरा मैनेजर भी थोड़ा मेरे से चिढ़ा रहता है, और डोंट केयर, मैं चेंज करनी है तो करनी है, मैं क्यों चलाऊं भाई, समझे कि नहीं। अगर कोई उस पर प्रॉब्लम आती है ना तो पहले मैं ही पकड़ा जाऊंगा, ठीक है। वे सुरेंद्र था, क्या कर रहा था वहां पे, समझे कि नहीं। तो आई डोंट वांट टू कंप्रोमाइज एनीथिंग। सो मशीन के अंदर जो चीजें लगी हैं वो लगी हैं, बदलना है तो चेंज करना है तो चेंज करना है भाई। आप मेंटेन कर रहे हो ना, कोई भी अभी ऊपर लेवल के लोग मना नहीं करते हैं, बीच में जो होते हैं ना उनको तो अपने को चीजें चेंज करनी है, ठीक है। तो ऑयल फिल्टर चेंज कर दे, एज इट इज सक्शन फिल्टर। अब देखो सक्शन फिल्टर में कंडीशंस होती हैं। सक्शन फिल्टर में क्या करना, जो भी आपकी गैस आ रही है सक्शन फिल्टर से ही होकर जा रही है। एक दफा आप डिस्चार्ज फिल्टर में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर सकते हो, बट सक्शन फिल्टर में नहीं, क्योंकि आपकी एक तो सीएनजी फिलिंग स्टेशन से आई हो या फिर एक ऑनलाइन में आई हो, स्टेनर आपने क्लीन किया होगा ऑनलाइन स्टेशन पे, कितनी गंदगी होती है भाई। 1 वीक बाद ही करके देखो उसमें कितने स्टेनर में कचरा निकलता है। तो सक्शन फिल्टर से हम कंप्रोमाइज क्यों करें, चेंज, मैं तो भाई चेंज, और भाई मैं मेल कर देता हूँ कि चेंज करनी है, नहीं तो पर्सनल अभी थोड़ा सा रिलेशन भी मेंटेन करना पड़ता है ना यार, नहीं तो ज्यादा एक प्राइवेट सेक्टर में ये चीजें हैं यार, तुम मतलब एक दूसरे से रिलेशन मेंटेन करके चलो, नहीं तो तुम्हारे पीछे पैर खींचने वाला, समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। ये नेक्स्ट चीज हो सकता है वो भी ये वीडियो देखे तो बोलेगा सुरेंद्र क्या बोल रहा है, बट
डोंट वरी, मैं देखो मैं ऑनेस्टी पे बिलीव करता हूँ, मैं ऑनेस्टी के साथ ही जाता हूँ। तो दो चीजें मैंने क्या बता दी, एक तो आपने ऑयल चेक कर लिया, दूसरा आपने फिल्टर चेंज कर दिया। जैसे आपने ऑयल की फिल्टर चेंज किया वैसे आपने सक्शन की फिल्टर भी चेंज की। अब मशीन को रन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एयर। मशीन रन तो हो गई, आई मीन उसको प्रोसेस में लाने के लिए, वर्किंग में लाने के लिए सबसे जरूरी चीजें होती हैं एयर। तो उस एयर में प्रॉपर एयर जा रहा है कि नहीं, प्रॉपर एयर इन द सेंस कि एयर में वाटर वेपर मिक्स ना हो। उससे क्या होता है ना, आपके एक्चुएशंस में दिक्कत आ जाती है, एक्चुएटर बरोबर ओपन क्लोज नहीं हो पाता। तो ये चीज की भी केयर करनी है, तो हमें पहले एयर फिल्टर को चेंज करना है। एयर फिल्टर अगर ऑनलाइन पे क्या होता है ना, सेपरेट फिल्टर लगा होता है, बट आप उसमें जाओगे ना बूस्टर में, तो वहां पे क्या होता है कि कंप्रेसर में ही फिल्टर लगा देते हैं, ठीक है, मॉइस्चराइजर वो होता है। तो वो वे तो वो भी चेंज कर दो और ड्रेन कर दो कंप्रेसर को। अच्छा, अभी अब साइट मेंटेन कर रहा है ना, तो ड्रेन की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो एवरी 2 और 3 डेज होनी चाहिए, मतलब ड्रेन करता ही रहना चाहिए। क्योंकि देखो जब मॉइस्चर आएगा तो आपको एक्चुएशन, कई बार देखते हो स्पिंडल खराब हो जाता है एक्चुएटर का, क्यों, क्योंकि वहां वाटर आ रही है, उसकी रेजिस्टेंस खराब हो रही है, धीरे धीरे कटता जाता है। मतलब एक मिट्टी का दीवार खड़ा है, बट उसमें जब पानी जाएगा ना, धीरे धीरे वो नीचे जाता जाता है। तो ये कंडीशंस होती हैं उसके, ठीक है। तो चेंज करने वाली आइटम्स हो गई आपका सक्शन वॉल इफ रिक्वायर्ड, डिस्चार्ज वॉल इफ रिक्वायर्ड, नोट डाउन कर लेना, सक्शन वॉल इफ रिक्वायर्ड, डिस्चार्ज वॉल इफ रिक्वायर्ड। कंपलसरी में है आपका सक्शन फिल्टर चेंज करना है, ऑयल फिल्टर चेंज करना है, एयर फिल्टर चेंज करना है, ठीक है। एयर फिल्टर में भी इफ रिक्वायर्ड कंप्रोमाइज कर लो, बट हाँ अगर डैमेज है, उसके फिन्स डैमेज है तो उसको चेंज करना है, इट्स नेसेसरी, ठीक है। देन आपको प्रेशर स्विच जो है एयर कंप्रेसर का वो चेक करना है। ऐसा ही इमरजेंसी प्रेशर स्विच जो है आपका कंप्रेसर का वो चेक करना। दोनों इसलिए चेक करना पड़ता है क्योंकि सेटअप पॉइंट है, बहुतों को पता नहीं होगा कि इमरजेंसी प्रेशर स्विच क्या होता है। तो इमरजेंसी प्रेशर स्विच वो होता है जो आपको एसआरबी जो है सेट रिलीवर, उससे 20 बार प्रेशर कम रख के उसको सेट करते हैं, ताकि 220 या 230 का आपका प्रेशर है, उससे टॉप उससे ऊपर जाता है तो 240 अगर गया तो वो मशीन को स्टॉप करेगा। अगर वो फेल कर गया तो फिर एसआरबी पॉपअप करता है। तो इसलिए इमरजेंसी प्रेशर को भी एक बार चेक करके जरूर वेरीफाई कर लो ये चीज। अच्छा देखो वीडियो लॉन्ग होते जा रहा है यार, क्योंकि मैं देख रहा हूं अभी 12 मिनट 27 सेकंड की वीडियोस हो गई, बट अभी हमने मात्र 5% पार्ट कवर किया है, 5% ही पार्ट कवर किया है हमने। तो अभी 5% किया है और 100% आपको बताना है, तो वीडियोस की कई पार्ट्स हो सकती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, 3 चीजें ही कवर की, मतलब कि 12 मिनट की वीडियोस हो गई। बट कोई नहीं, और 2-3 मिनट समझाता हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे अपन वो क्या हो, क्योंकि वीडियो लॉन्ग होते जा रही है। तो कितनी चीजें बता दी, सक्शन वॉल की बता दी, ऑयल फिल्टर बता दी, सक्शन फिल्टर बता दी, एयर फिल्टर बता दी, ठीक है। तो ये 4 चीजें हो गए। अब हमारा जो मेन मोटर है, जो मशीन की ऑयल को रेगुलेट करता है, ऑयल को रेगुलेट करता है, यानी कि ऑयल प्रेशर करता है, किसमें करता है ऑयल प्रेशर वाली काम, ये ऑयल प्रेशर की जो काम होती है वो बूस्टर में होती है। वहीं जो हमारा मोटर ऑनलाइन में है वो क्या करता है, आपके पिस्टन को रोटेट करता है, क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करता है, क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड होते हैं पिस्टन जो सिलेंडर के अंदर होते हैं, तो वो रोटेट होते हैं। तो मोटर का मेन आपका काम हो जाता है। तो मोटर का जब काम होता है तो मोटर में क्या करना होता है कि उसकी प्रॉपर, पहले तो मोटर की ओवर वायलिंग कैसे करोगे, जो 3 फेस मोटर होती है उसकी ओवर वायलिंग कैसे करोगे, उसकी ओवर वायलिंग होती है तो एक तो आप उसको कपलिंग गार्ड खोलो, अब उसमें उसका जो कपलर है उसकी ग्रीसिंग करो, प्रॉपर उसका देख लो कुछ टॉलरेंस तो नहीं है, पीछे उसमें ग्रीसिंग करने का तो ग्रीसिंग प्रॉपर करो, फिन्स को, उसके जो फैंस है उसको क्लीन करो, उसके जो ऊपर की फिन्स होती है उसको क्लीन करो, उसको रोटेट करके उसके मतलब कि शॉर्ट सर्किट वगैरह, मतलब उसका जो जंक्शन वक्शन मल्टीमीटर से देख लो कहीं शॉर्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। देन आप उसको एक बार नॉर्मल यानी कि नो लोड पे रोटेट करो, कोई हमिंग साउंड्स वगैरह तो नहीं आ रही, ये सारी चीजें चेक करो, ठीक है। तो ये मोटर का हो जाता है, फिर मोटर को आपको एडजस्ट कर देना होता है। तो 4-5 चीजें हो गई, वीडियो लॉन्ग हो रहा है यार, तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी नेक्स्ट पार्ट, यानी कि ये पार्ट 1 में आपने एक चीजें देखा, पार्ट 2 में अब अपन चलेंगे किसमें, कि जब हम सिलेंडर ओपन करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हम देखते हैं, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट पार्ट, तीसरा पार्ट क्या होगा इलेक्ट्रिकल से, और चौथा पार्ट होगा कंक्लूजन, क्योंकि ओवरऑल मेंटेनेंस इतना इजी है नहीं, तो नेक्स्ट पार्ट में उसको डिस्कस करते हैं। बाकी हाँ, वीडियोस को शेयर इसलिए करना है क्योंकि जो नहीं देखे उनको पता लग जाए, और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।